हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। एंड आज मैं आपके लिए सेशन लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो हैं रिलेटेड टू हाउ मेनी मंथ्स करंट अफेयर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए जीए के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि अगर आप करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको क्लियर नहीं है कि कितना प्रिपरेशन करना है, क्या क्या आता है, वेटेज कौन से मंथ से ज़्यादा होता है, किस मंथ के करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सो आई विल आंसर ऑल दीज थिंग्स फॉर यू गाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ्स आरआरबी के एग्जाम्स के लिए जो माने जाते हैं, दैट इज योर मे मंथ, जून एंड जुलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका वेटेज जो होता है वो हाई वेटेज होता है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछता है या आप प्रिपरेशन खुद कर रहे हैं तो आप यहाँ पर याद रखना कि ये मंथ्स आपके लिए हाई वेटेज से हैं, यानी कि इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन इन मंथ के करंट अफेयर्स या फिर करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक इस मंथ के करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। इसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है जो अगस्त मंथ है, ठीक है, एंड सितंबर मंथ, एंड सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम अप्रैल मंथ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा पीछे का भी पूछता है, समटाइम्स फेब मार्च के भी क्वेश्चन आते हैं, बट वो बहुत ही कम होते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके फेब मार्च से आएंगे। लेकिन इसके बाद में अगर मैं इस तरीके से इसको डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर वेटेज इनका ज़्यादा रहेगा, फिर सेकंड हाईएस्ट वेटेज रहेगा आपका अगस्त से सितंबर का, और अप्रैल मंथ का वेटेज यहाँ पर सबसे लीस्ट हाईएस्ट रहेगा, और इसके बाद में आपका जो फेब मार्च है बस वही, ठीक है, फेब मार्च। कई कई बार ना एक दो क्वेश्चन जनवरी मंथ का भी आ जाता है, बट इनमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है फरवरी और मार्च तो आप रिवाइज कर सकते हो, और अगर आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया है तो आप इसको छोड़ सकते हो। मेन जो आपको फोकस करना है, तो याद रखना मेन आपको फोकस करना है मई जून जुलाई। ये आपके मई जून जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इनमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं फ्रेम होते हैं। तो अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो नियर अबाउट 50% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जो आते हैं वो आपके मई जून जुलाई से आते हैं। कई बार क्या होता है कि मई मंथ से, जून मंथ से या जुलाई मंथ से अकेले से ही 30% इस टाइप से किसी का भी एक ऐसे मंथ का 30% का वेटेज भी आ जाता है कि कई 10-12 क्वेश्चन एक ही मंथ के करंट अफेयर से पूछे हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ यहाँ पर 30% वेटेज है वो करंट अफेयर्स का आपका रहेगा अगस्त मंथ और सितंबर मंथ का, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम जो है वो आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम, आप लोगों को पता होगा आरआरबी पीओ का जो मेंस है वो कौन सी डेट को है, दैट इज ऑन 29 ऑफ सितंबर, ठीक है, 29 सितंबर को इसका एग्जाम है। और इसके करेक्ट एग्जैक्ट एक वीक बाद आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है 6 ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। सो आपको ये दोनों डेट्स के अकॉर्डिंग करना है। इसके अंदर आपको जो करंट अफेयर्स करने हैं वो अप्रैल से लेके लास्ट कब तक करने हैं, 1 से लेके 20 सितंबर तक, 1 से 20 ऑफ सितंबर तक करने हैं। और यहाँ पर आपको पूरा 1 से लेके फुल सितंबर मंथ करना है, यानी कि 1 से लेके 30 ऑफ सितंबर आपको फुल कवर करना है। यानी कि इसमें से बस आपको 10 डेज का जो सितंबर है वो एक्स्ट्रा करना है। बाकी जब आप ये प्रिपेयर करेंगे तो इसके लिए भी प्रिपेयर हो चुका होगा 1 से लेके 20 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। आई होप दैट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। फिर अगर बात करें 30% आपका करंट अफेयर्स यहाँ पर हो गया, और बाकी बचा हुआ जो करंट अफेयर्स है वो अदर मंथ से आ सकता है। इसमें क्या होता है कि आपका स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टैटिक डेटा भी आता है। अब इसके अंदर बैंकिंग जो है, बैंकिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इनफैक्ट इसके अंदर स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा होता है। अब स्टैटिक जो है वो किसी भी टॉपिक से आपका स्टैटिक पूछा जा सकता है, नॉट नेसेसरी बैंकिंग रिलेटेड। बैंकिंग स्टैटिक के आप मेनली 1 से 2 क्वेश्चन बैंकिंग स्टैटिक के देख सकते हैं। बैंकिंग करंट अफेयर्स के आप 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें स्टैटिक वाली आती हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट इज़ दैट कि आप कम से कम इसमें 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो मान के चलिए आपके स्टेटमेंट बेस्ड होंगे बहुत ही आसानी से। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज इसके अंदर आते हैं, तो आपके पास में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए ऑफ करंट अफेयर्स। अगर आप लोग इन डेप्थ नॉलेज नहीं ले रहे हो, आप
2 या 3 लेयर डीप जाके नहीं पढ़ रहे हो, 2-3 लेयर्स डीप में जाके आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो आपसे डेटा पूछा जाता है दैट इज इन डेप्थ। स्टैटिक डेटा जो पूछा जाएगा वो थोड़ा सा इन डेप्थ होगा, उससे रिलेटेड कई बार अदर फैक्ट्स भी पूछ लेता है, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इससे पहले किसी भी ईयर्स में हुए हैं, जैसे मान लीजिए किसी को अभी कोई अवार्ड मिला, तो ये भी आपको याद रखना है कि उससे पहले किसको मिला था, ठीक है, या उसको अगर उससे पहले कभी किसी ईयर में मिला है तो कौन से ईयर में मिला था, वो अवार्ड जो है कौन से ईयर में दिया जाना शुरू किया गया है ना। और अगर ऐसा कोई अवार्ड है कि वो सेकंड रेसिपिएंट बनी है उस अवार्ड की, सेकंड फीमेल रेसिपिएंट बनी है, तो फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट फिर कौन थी। तो ये होता है आपका स्टैटिक डेटा रिलेटेड फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। सो आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक क्लियर होगा। आपको यहाँ पर कौन कौन से मंथ करने हैं कवर, ये भी आपको पता होगा कि आपके लिए मई जून जुलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बता दूं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है कि इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कोई ना कोई ऐसा ना आपका बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है वो फिल किया जाता है, तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, जैसे कि पीएम रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछ सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बनी थी तब प्रेसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। पीएम की एलिजिबिलिटी पूछ सकता है, पीएम का टर्म कितना होता है ये पूछ सकता है, कौन से आर्टिकल में पीएम के बारे में दिया हुआ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार कैबिनेट मिनिस्टर्स जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं ये बहुत सारे न्यू मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं, पोर्टफोलियोज न्यू दिए गए हैं, तो इससे रिलेटेड ये सारे आपके आ गए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी के अभी नए चेयरपर्सन बने हैं प्रीति सुदान, तो यूपीएससी से रिलेटेड क्या टर्म होता है यूपीएससी के चेयरमैन का, क्या टर्म होता है यूपीएससी के मेंबर्स का, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस इज फॉर यू गाइज, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। यू हैव 1 मंथ नाउ, आपके पास में पूरा 1 महीना है, बहुत अच्छे से आप लोग चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। अब आपको फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन करना पड़ेगा, स्पेशली करंट अफेयर्स का। जब भी आप लोग करंट अफेयर्स करें तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखते हुए चलनी है कि ये करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी और डाउट है, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है आपके एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।